मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने आज अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ऐसे गाने बजते रहेंगे। जिस आवाज ने पिछले 15 सालों से हिंदुस्तान के हर जज्बात को लफ्ज दिए, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, आखिर वो आवाज रातों रात खामोश क्यों हो गई? इत्तेफाक या एक सोची समझी साजिश? साल 2016 में अरिजीत सिंह ने कहा था, मैं सलमान भाई के गाने के साथ रिटायर होना चाहता हूं, और साल 2026 में ठीक वही हुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? आखिर क्यों ठीक बॉर्डर 2 की रिकॉर्डिंग के बाद अरिजीत ने माइक छोड़ दिया? लोग इसे संन्यास कह रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में इसे साइलेंट बॉयकॉट का नाम दिया जा रहा है। क्या अरिजीत सिंह किसी बड़ी मुसीबत में हैं, या फिर ये बॉलीवुड के किंग ऑफ मेलोडी का आखिरी दांव है? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस कहानी की शुरुआत 2026 में नहीं, बल्कि 12 साल पहले 2014 के एक अवार्ड फंक्शन में हुई थी। मंच पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुल्तान सलमान खान खड़े थे और सामने थे इंडस्ट्री के उभरते सितारे अरिजीत सिंह। जब अरिजीत को स्टेज पर बुलाया गया तो वे अपनी सादगी में चप्पल पहनकर और बिखरे बालों के साथ वहां पहुंचे। सलमान ने मजाक में कहा, सो गए थे क्या? और अरिजीत ने जवाब दिया, आप लोगों ने सुला दिया। सो गए थे? अब लोगों ने सुला दिया यार तब से। बस यही वो चंद सेकंड्स थे जहां से अहंकार और आत्मसम्मान की एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने बॉलीवुड की म्यूजिक हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। सलमान खान को यह जवाब नागवार गुजरा, और इसके बाद जो हुआ उसे आज भी इंडस्ट्री का ब्लैकआउट कहा जाता है। साल 2016 में फिल्म आई सुल्तान। अरिजीत ने इस फिल्म के लिए जग घूमिया गाना रिकॉर्ड किया था। उन्हें लगा कि पुरानी बातें भुला दी गई हैं, लेकिन फिल्म रिलीज से ठीक पहले उन्हें पता चला कि उनका वर्जन हटाकर राहत फतेह अली खान की आवाज डाल दी गई है। अरिजीत टूट चुके थे। उन्होंने वो मशहूर फेसबुक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने सलमान खान से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। अरिजीत ने लिखा था, प्लीज मेरा गाना मत हटाइए, मैं अपनी लाइब्रेरी में आपका एक गाना लेकर रिटायर होना चाहता हूँ। उस वक्त लोगों को लगा कि ये एक युवा गायक की बेबसी है, लेकिन गौर से देखिए, क्या अरिजीत ने 10 साल पहले ही अपनी विदाई की स्क्रिप्ट लिख दी थी? जग घूमिया विवाद सिर्फ एक गाने का कटना नहीं था, बल्कि यह एक मैसेज था कि इस इंडस्ट्री में टैलेंट से बड़ा पावर है। और शायद यही वो चोट थी जिसने अरिजीत के मन में संन्यास का पहला बीज बोया था। उस वक्त दुनिया ने इसे एक कलाकार की लाचारी समझा। किसी को नहीं पता था कि ये शब्द महज एक विनती नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी थे। साल बीतते गए, अरिजीत और सलमान के बीच की कड़वाहट कम हुई, बातचीत शुरू हुई, और आखिरकार 10 साल बाद वो मौका आया जिसका इंतजार करोड़ों फैंस कर रहे थे। फिल्म बैटल ऑफ गलवान का गाना मातृभूमि रिलीज होता है। मातृभूमि आज मैं संग। अरिजीत की रूहानी आवाज और सलमान खान का दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, लोगों को लगा कि ये तो एक नई शुरुआत है, दोनों की जोड़ी अब बॉलीवुड पर राज करेगी। लेकिन जैसे ही गाना सुपरहिट हुआ, अरिजीत ने अपना वो फैसला सुना दिया जिसने पूरी इंडस्ट्री की नींव हिला दी। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जिस पल उन्होंने सलमान खान के लिए अपना वो एक गाना पूरा किया, ठीक उसी पल उन्होंने माइक छोड़ने का ऐलान कर दिया? इसे कहते हैं फुल सर्कल। अरिजीत सिंह ने अपना वो प्रॉमिस पूरा किया जो उन्होंने 2016 की उस अंधेरी रात में खुद से और दुनिया से किया था। इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा तेज है, क्या अरिजीत सिर्फ इस एक मौके का इंतजार कर रहे थे? क्या वो सलमान के साथ अपनी उस अधूरी दास्तान को एक हैप्पी एंडिंग देकर हमेशा के लिए खामोश होना चाहते थे? लोग इसे संन्यास कह रहे हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये एक लीजेंड का अपनी शर्तों पर किया गया फाइनल एग्जिट है। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में सलमान का वो आखिरी गाना जोड़ लिया और इसी के साथ बॉलीवुड के सबसे बड़े विवाद का अंत भी कर दिया, और अपने करियर का भी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी की कहानी है, या फिर इस रिटायरमेंट के पीछे वो म्यूजिक माफिया है जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की? बॉर्डर 2
वो फिल्म जिसका हर हिंदुस्तानी को इंतजार है। लेकिन इस फिल्म के म्यूजिक रूम में कुछ ऐसा घटा जिसने अरिजीत सिंह जैसे शांत इंसान को भी हिलाकर रख दिया। सूत्रों की माने तो विवाद की जड़ है रीमिक्स कल्चर। अरिजीत सिंह हमेशा से ओरिजिनल संगीत के पक्षधर रहे हैं। बॉर्डर 2 के मेकर्स और बड़े म्यूजिक लेबल्स चाहते थे कि संदेशे आते हैं जैसे कालजयी यानी आइकॉनिक गाने को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और उस पर अरिजीत की आवाज की मुहर लगे ताकि करोड़ों का बिजनेस हो सके। लेकिन अरिजीत वो इस छेड़छाड़ के सख्त खिलाफ थे। अब सुनिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो का वो अनसुना किस्सा जो शायद ही आपको कहीं और मिले। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान अरिजीत और एक बड़े म्यूजिक लेबल के हेड के बीच तीखी बहस हुई। लेबल्स चाहते थे कि अरिजीत गाने को उसी कमर्शियल और मसालेदार अंदाज में गाएं जैसा आजकल के ट्रेंड्स की मांग है। अरिजीत ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं रूह बेचकर संगीत नहीं बना सकता। ये पहली बार नहीं था जब अरिजीत ने लेबल्स की तानाशाही महसूस की थी। पिछले कुछ सालों से लेबल्स सिंगर्स को महज एक मशीन समझने लगे हैं। गानों के अधिकार छीन लेना, रॉयल्टी न देना और क्रिएटिविटी पर पहरा बिठाना। अरिजीत इन बेड़ियों से थक चुके थे। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि बॉर्डर 2 के उस आखिरी सेशन के बाद अरिजीत स्टूडियो से बाहर निकले और अपने करीबियों से सिर्फ इतना कहा, संगीत अब व्यापार बन गया है और मैं अब इस मंडी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। क्या यही वो पल था जब बॉलीवुड के सबसे बड़े गायक ने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका? क्या लेबल्स की इसी जिद ने हमसे हमारा सबसे प्यारा कलाकार छीन लिया? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलाकार के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थीं, अचानक उसे लेकर इंडस्ट्री में इतनी खामोशी क्यों छा गई? लोग इसे अरिजीत का अपना फैसला कह रहे हैं, लेकिन क्या यह वाकई उनकी मर्जी थी या फिर उन्हें एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे धकेल दिया गया? यहाँ जन्म लेती है साइलेंट बॉयकॉट की थ्योरी। बॉलीवुड का एक बहुत ही पुराना और डार्क फॉर्मूला है। जब कोई कलाकार सिस्टम से बड़ा होने लगता है तो सिस्टम उसे खत्म करने की कोशिश करता है। अरिजीत सिंह न सिर्फ एक गायक थे बल्कि वे अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान थे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने बड़े बैनर्स की फिल्मों में क्रिएटिव दखल देना बंद कर दिया था। वे साफ कहते थे, सॉन्ग अच्छा है तो ही गाऊंगा वरना नहीं। और यही बात फिल्मी माफिया के गले नहीं उतरी। इंडस्ट्री के गलियारों में दबी जुबान में चर्चा है कि बड़े म्यूजिक लेबल्स अब अरिजीत जैसे महंगे और स्वाभिमानी सिंगर्स के बजाय ऐसे सस्ते और नए टैलेंट को तरजीह दे रहे हैं जो उनके हर इशारे पर नाच सके। अरिजीत ने बार बार म्यूजिक रॉयल्टी और सिंगर्स के हक की बात उठाई थी। जो लेबल्स अरबों कमाते हैं, उन्हें एक गायक का अपने हक के लिए खड़ा होना खतरे की घंटी जैसा लगा। यह एक सीधा मुकाबला था, इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाम फिल्मी माफिया। अरिजीत अब फिल्मों के उन बेमतलब के गानों से थक चुके थे जो सिर्फ टिकटॉक और रील्स के लिए बनाए जाते थे। सूत्रों का कहना है कि अरिजीत को साइडलाइन करने के लिए उनके रिकॉर्ड किए गए गानों को बिना बताए डब करवाया जाने लगा था। जब एक कलाकार को अपनी ही कला का सम्मान गिरता हुआ दिखे तो वह टूट जाता है। क्या ये संन्यास एक थक चुके गायक की खामोशी है या फिर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अरिजीत का सबसे बड़ा विद्रोह? लेकिन इन तमाम विवादों और साजिशों के परे एक सच वो भी है जो खुद अरिजीत सिंह महसूस कर रहे थे। इसे उन्होंने नाम दिया क्रिएटिव सैचुरेशन। कल्पना कीजिए उस इंसान की जिसने पिछले 15 सालों से हर दिन हर घंटे सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टूडियो की चार दीवारी देखी हो। अरिजीत का मानना है कि बॉलीवुड की चकाचौंध में कहीं न कहीं उनकी रूहानी चमक खो रही थी। अरिजीत कोई साधारण सेलिब्रिटी नहीं है। वे एक ऐसे कलाकार हैं जो आज भी अपने गांव जियागंज की मिट्टी से जुड़े हैं। वे असल में क्या करना चाहते हैं? जवाब है आजादी। वे अब उन बेड़ियों से आजाद होना चाहते हैं जहां उन्हें दूसरों की धुन पर नाचना पड़ता है। वे अपना खुद का म्यूजिक स्कूल चलाना चाहते हैं, क्लासिकल संगीत की गहराई में उतरना चाहते हैं और ऐसे इंडिपेंडेंट गाने बनाना चाहते हैं जो किसी फिल्म की कहानी के मोहताज न हो। उनके लिए ये संन्यास एक अंत नहीं बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक खूबसूरत रास्ता है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले के पीछे एक और अदृश्य दुश्मन है जिसकी चर्चा कोई खुलकर नहीं कर रहा। वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। साल 2026 आते आते टेक्नोलॉजी ने इंसान के जज्बातों की जगह ले ली है। आज म्यूजिक लेबल्स को अरिजीत सिंह जैसा महंगा गायक क्यों चाहिए?
जब वे एआई और सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी साधारण आवाज को सुरीला बना सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर खाने से खबर है कि अरिजीत इस मशीनी दौर से नफरत करते हैं। वे जानते हैं कि एक कंप्यूटर सुर तो लगा सकता है, लेकिन वो दर्द कहां से लाएगा जो अरिजीत की आवाज में है। शायद अरिजीत ने समय रहते यह भांप लिया कि आने वाला वक्त प्लेबैक सिंगिंग का नहीं बल्कि लाइव परफॉर्मेंस का है। याद रखिए, स्टूडियो में आवाज काटी जा सकती है, उसे रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन एक भरे हुए स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने गाते हुए अरिजीत को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यह बॉलीवुड से उनका संन्यास हो सकता है, लेकिन उनके संगीत का नहीं। अब अरिजीत किसी फिल्म के हीरो की आवाज नहीं बनेंगे, बल्कि वे अपनी खुद की आवाज बनेंगे। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था। यह एक गायक का अंत नहीं, बल्कि एक रॉक स्टार का असली उदय है। वे अब बीच के दलालों को हटाकर सीधा आपसे, अपने फैंस से जुड़ना चाहते हैं। और सच कहूं तो यह बॉलीवुड का नुकसान है, अरिजीत का नहीं। स्टूडियो की चार दीवारी में सॉफ्टवेयर से सुर तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो रूहानी गूस बम्प्स जो एक लाइव कॉन्सर्ट में आते हैं, उसे कोई मशीन पैदा नहीं कर सकती। अरिजीत ने यह समझ लिया है कि असली ताकत अब किसी प्रोड्यूसर के साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, बल्कि टिकट खरीदकर उन्हें सुनने आने वाली जनता के हाथ में है। अब वे गाएंगे तो सिर्फ अपने लिए और उन करोड़ों फैंस के लिए, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी रीमिक्स और बिना किसी डर के। अरिजीत सिंह का फिल्मों से जाना सिर्फ एक आवाज का जाना नहीं है, बल्कि एक पूरे युग का अंत है। संगीत जगत अब पहले जैसा नहीं रहेगा। शायद अब हमें उनकी आवाज में नए फिल्मी दर्द सुनने को न मिले, लेकिन उनके गाए हुए हजारों गाने आने वाली कई पीढ़ियों के टूटे हुए दिलों पर मरहम लगाते रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड ने अरिजीत जैसे कोहिनूर की कद्र नहीं की, या फिर आप उनके इस फैसले का सम्मान करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी अरिजीत के सच्चे फैन हैं तो कमेंट्स में लेजेंड अरिजीत जरूर लिखें। दोस्तों, चलते चलते एक जरूरी बात, आज के इस वीडियो में हमने जो भी बातें की वो इंटरनेट पर मौजूद मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया की चर्चाओं और पब्लिक में आए बयानों पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी कलाकार, म्यूजिक लेबल या व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में कुछ बातें तथ्यों, फैक्ट्स पर आधारित हैं और कुछ केवल इंटरनेट पर चल रही थ्योरीज हैं, जिनकी हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। इस वीडियो को केवल जानकारी और मनोरंजन के तौर पर ही देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए। जय हिंद।